नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग ए के आरक्षण का रास्ता साफ हो चुका है, यानी कि कभी भी गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में निगम चुनाव का बिगुल बज सकता है। जनता और जनप्रतिनिधियों को भी लंबे समय से चुनाव का इंतजार है। तो वहीं निगम चुनाव को देखते हुए आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा भी अपने दर्शकों को हर वार्ड का हाल दिखाएगा, किस वार्ड में कितना विकास हुआ है और कहां पर कौन से मुद्दे भारी हैं और जनता को क्या कुछ उम्मीदें हैं। हमारे खास कार्यक्रम शहर की सरकार में आप हमारे साथ बने रहें। तो वहीं शहर की सरकार में आज गुरुग्राम के वार्ड 11 का हाल हम आपको बताएंगे, जहां पर वार्ड 11 में सबसे बड़ी समस्या जाम है। दरअसल 1966 में इस इलाके को इंडस्ट्रीज के लिए बनाया गया था और यहां पर दौलताबाद इंडस्ट्रीज बीते 30 सालों से काम कर रही है, लेकिन जाम के चलते उद्योगपतियों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। रिपोर्ट देखें आप। नमस्कार, मैं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश शहर की सरकार आज गुरुग्राम के वार्ड नंबर 11 से आपको तस्वीर दिखाएगी। गुरुग्राम का वार्ड नंबर 11 वो इलाका है जहां पर इंडस्ट्रियों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ की मुख्य समस्या के तौर पर जाम सबसे बड़ी समस्या निकलकर सामने आ रही है। लोग हमारे साथ हैं और इन लोगों से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे और जाम की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि ये जो सड़क है, ये एक फ्लाईओवर बनाया गया जाम से निजात दिलाने के लिए, मगर कब ये जाम का एक जो सबक था वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए अब एक भारी पड़ता नजर आ रहा है। जाम तो कम नहीं हुआ, बल्कि जब इस फ्लाईओवर से उतरकर गाड़ियां यूटर्न लेती हैं तो इंडस्ट्रीज तक नहीं पहुंच पाती। इस समस्या पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और उसके बाद उनसे ये भी जानेंगे कि वार्ड नंबर 11 की और कौन कौन सी मुख्य समस्या है। सर, नाम बताइए अपना। पवन कुमार जिंदल। पवन कुमार जी, ये जो इलाका है, इस इलाके में मुख्य समस्याओं की अगर बात करें तो सबसे पहली समस्या क्या है? सबसे पहली समस्या इस इलाके के अंदर जाम की है जी, और सीवर की है, बिजली की है, जो मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए यहाँ पर, वो सारी समस्या है। अब आप देख रहे हो जहाँ पर आप खड़े हो, यही इलाका देखो जी, ये सवेरे शाम इन दोनों ये बैरिटेग लगा के बंद कर देती है यहाँ की प्रशासन। मेरे को नहीं पता ये ट्रैफिक वाले करते हैं या एमसीजी वाले करवाते हैं, कौन करवाते हैं। आज तक दुनिया में मैंने यही सुना है कि वन वे तो ट्रैफिक होगा, अब ये उधर से बंद कर रहे हैं तो उन्होंने हाईवे बना रखा है क्या प्रशासन ने आगे? वो छोटी छोटी घरगुलियाँ हैं, वहीं से जा रहा है वहीं से आ रहा है, कोई लॉजिक तो हो, कोई बताए तो सही क्या है। बेसिकली आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ दौलताबाद रोड इंडस्ट्रियल एरिया और सबसे बड़ी समस्या आप सामने देखो, यहाँ एक नीम का पेड़ था, वो रातों रात कट गया, पता नहीं क्यों कट गया। ये देखो समस्या जो है ना, हमारे यहाँ पर जो महिला उद्यमी हैं, आप उनसे पूछो, वो बताएंगे आपको। जी, मेरा सवाल मैडम आपसे ये है कि जो पार्षद यहाँ चुनकर आए वार्ड नंबर 11 में पिछली योजना के तहत क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलने की बात उन्होंने की, तो क्या वाकई क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदली है या नहीं? मैं 3rd जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरे दादाजी ने यहाँ पर फैक्ट्री शुरू करी थी, फिर मेरे पिताजी ने संभाली, आज मैं संभाल रही हूँ। तो अगर मैं 3rd जनरेशन हूँ और मुझे भी ये बेसिक समस्याएं कि सड़क नहीं है, बिजली नहीं आती, तो मुझे नहीं लगता मैं ये कह सकती हूँ कि प्रशासन ने किसी भी तरह की सुविधा इस इंडस्ट्रियल एरिया को दी है। आज हमारे यहाँ 40 फुट कंटेनर आते हैं, क्या आपको लगता है 40 फुट कंटेनर इस गली में से गुजर सकते हैं? नहीं गुजर सकते। तो मैं अपने कस्टमर्स को आज मोदी जी कहते हैं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को आप आगे बढ़ाएं। ठीक है, आज हम यंग ब्लड है, हम आगे बढ़ा सकते हैं, मगर काम करने के लिए प्रशासन को बेसिक सुविधा तो देनी पड़ेगी। आपके पास इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ने के लिए, एक इंडस्ट्री को आगे बढ़ने के लिए बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मकान, ये उसके अलावा ऐसी कौन सी चीजें सबसे पहले जरूरत होती है? सबसे पहले, जैसे मैं अभी पिछली बार भी हमारी बात हो रही थी, आवागमन के लिए सड़कें चाहिए सबसे पहले। बिजली हम जनरेटर से चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पानी हम अपना डिगिंग कर लेंगे, मगर अगर सड़कें ही नहीं होंगी तो आदमी कैसे आएंगे? आज मुझे अगर यहाँ आदमी रखने हैं ऑफिस के लिए, मैं स्टाफ नहीं रख सकती हूँ क्योंकि कहते हैं यार आपके यहाँ तो जाम लगा है, सड़कें आपके यहाँ आना जाना ही मुश्किल है। मैं रॉ मटेरियल नहीं मंगा सकती क्योंकि हम लोहा मंगाते हैं, अगर कॉइल कटवा के मंगाते हैं तो हमारा रॉ मटेरियल सप्लायर कहता है कि यार आपके यहाँ अगर हम पूरा का पूरा ट्रक भेजते हैं फंस जाता है। तो आप सोचें, अगर माल आना और जाना मुश्किल है तो यहाँ पर इंडस्ट्री चलेगी कैसे?
तो जो स्थानीय पार्षद हैं जो कि जीत कर आए, हालांकि अब कार्यकाल उनका खत्म हो गया, निवर्तमान पार्षद के तौर पर उनको देखा जा रहा है, मगर जब पार्षद थे तो क्या उन्होंने काम किया? अगर सिर्फ सड़कों से अलग हटकर हम बात करें, साफ पानी की, बिजली की, सीवर की लाइनों की अगर हम बात करें, एक आम आदमी की तरफ से अगर हम बात करें, तो उनकी क्या स्थिति है? सीवर तो यहाँ मैंने तो देखा नहीं, पिछले 35 साल में मैंने तो आज तक सीवर देखा नहीं, क्योंकि अगर सीवर होता तो बारिश का पानी एटलीस्ट सीवर में जाता। हमारे यहाँ बारिश क्या मतलब 15 मिनट अगर बौछार भी पड़ती है तो तालाब बन जाता है। हमारे यहाँ लड़के कम से कम इस इंडस्ट्रियल एरिया में 4000 लेबर होगी, वो 4000 लेबर की सिक्योरिटी आज हम सब फैक्ट्री ओनर्स के सिर पे होती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है बिजली की नंगी तारें हैं। अगर हमारे आदमी चल के जा रहे हैं और किसी को वहाँ शॉक हो गया तो हमें डर लगता है इस बात से। किस जगह पर हैं बिजली की नंगे तारे, थोड़ा स्थिति को समझाएं। हर जगह सारे ट्रांसफार्मर टूटे हुए हैं, सबकी तारें झुलस के नीचे गिरी हुई हैं। आए दिन स्पार्किंग होती है, आए दिन हम DHBVN के ऑफिशियल्स को कहते हैं कि हमारा ग्रुप बना हुआ है DHBVN के ऑफिशियल्स के साथ, हम उनको फोटो भेजते हैं कि जी देखिए ये ट्रांसफार्मर फूक गया, ये तार जल गई है, ये हो गया। आप इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ एक एरिया का टूर ले लें, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ के पार्षद ने या और अधिकारियों ने क्या काम किया है, ये आपका कैमरा अपने आप दिखा देगा। सर आप भी अपना जी बताएं, आप बताएं। देखो, इस दुनिया के अंदर हिटलर ने इस पूरी दुनिया में कैसे विजय पाई थी, ये आप आदरणीय हमारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं या हमारे जो नेता हैं, इनको आप ये बात बताना। उसने रोटी बाद में खिलाई अपनी सेनाओं को, खुद भी बाद में खाई। पहले उसने ऑटोबान बनाए। ऑटोबान का जो आज नया नाम है वो है हाईवे। क्यों करे? जब आप पहुंच ही नहीं सकते किसी जगह पर सुविधा से तो काम क्या करोगे? और गुड़गांव की खाली यही जगह नहीं, हर जगह हालत ये है कि इसको ऑटोबान तो क्या, इसको घरगुल्ली कह सकते हो। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ की MCG से मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया, इस रोड के ऊपर खड़े हैं 4 बारी तो ये टूट चुका, ये जो चौक है 15 बारी ये रिपेयर हो चुका है। क्यों रिपेयर हो रहा है, क्यों टूट रहा है, क्यों गड्ढे बन रहे हैं, किस लिए हो रहा है, कोई लॉजिक नहीं है। इसका टेंडर क्या है? हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो आम जनता है, इनका पैसा जो खून से अपने खून को बेच के कमाते हैं और ये पानी की तरह बहा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। जी आप अपना नाम बताएं। संजीव अग्रवाल। संजीव जी, मेरा सवाल आपसे ये है, सड़कों की बात हो गई, सीवरेज की बात हो गई, बात करते हैं पीने योग्य पानी की। इस इलाके के अंदर इंडस्ट्रीज भी हैं, आम लोग भी रहते हैं जो कि अपना परिवार चला रहे हैं। ऐसे में पानी की सुविधा की अगर बात करें तो पानी समय पर आता है, साफ पानी मिल पाता है लोगों को? देखिए, जो आप कह रहे हैं पीने के पानी की समस्या खाली यहाँ नहीं, पूरे गुड़गांव में, सारे शहर में हो रही है। हम भी समझते हैं कि एक समस्या है, उसका उपचार मिलजुल के हो सकता है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो प्रॉब्लम है ना, उसका कोई तरीके से उपचार नहीं करना चाहता। जैसे आपने सड़कों की बात की, आप देखिए ये हम यहाँ खड़े हैं, कोई पुलिस वाला आता है ये हटा के चला जाता है, कोई आता है लगा देता है, कोई नियम नहीं है। यहाँ चौक में क्या होना चाहिए, ये खुद ही परेशान है, उनको पता नहीं क्या किया जाए। जो पानी की समस्या है, पानी की समस्या का हल हो सकता है अगर उसको तरीके से किया जाए। हमारा आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन को ही नहीं पता है कि क्या करें। चौक का अगर तरीके से इलाज किया जाए तो इसी तरह नियम बन जाएंगे, यहाँ पे ट्रैफिक पूरा कंट्रोल हो सकता है। पानी का भी अगर सबको तरीके से टाइम से सुविधा मिले और हम सब लोग ठीक करें तो उपचार हो सकता है। यहाँ पता नहीं टाइम पानी कब आता है, कब जाता है, कितना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और इस टाइम एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी एसोसिएशन के साथ मिलके यहाँ ट्रैफिक का कंट्रोल कैसे करें, मिलजुल के उपचार करें और वो इफ़ेक्टिव हो, एक दिन का ना हो। पानी का भी इसी तरह हो तो हो, लेकिन कभी कोई है कभी कोई है, और एडमिनिस्ट्रेशन का हमारी एसोसिएशन के साथ सहयोग ही नहीं है। अगर हम चाहें तो समस्या का निदान हो सकता है, खत्म तो नहीं होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा तो काम हो जाएगा कि सबका काम चल जाए, हम सब मिलजुल के चल सकें। सर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जिस इलाके में हम खड़े हैं इस वक्त, ये कौन सी वो सड़क है और हमारे दाईं ओर जो इलाका दिख रहा है ये कौन सा है और बाईं ओर कौन सा, जरा बताइए। ये एरिया 1966 में दौलताबाद इंडस्ट्रियल एरिया बना था। बनने का कारण ये था, यहाँ गुड शेड था, सामान की बुकिंग यहाँ से होती थी, अब भी आता था जाता भी था यहाँ से। उसके बाद ये राजेंद्रा पार्क, सूरत नगर, फेज 1 फेज 2 डेवलप हुए हैं।
और इधर है हमारा राजेंद्र पार्क, इधर है सूरत नगर जी। और ये जितना भी लैंड है 300 मीटर इधर और 300 मीटर इधर रेवेन्यू रिकॉर्ड में इंडस्ट्रियल एरिया है जी। तो इन इंडस्ट्रीज के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो सुविधाएं होती हैं, ट्रांसपोर्ट, सड़क चाहिए होती है, बिजली, पानी, सीवरेज चाहिए होती है। अनेकों वादे, तस्वीर, तकदीर बदलने की बात प्रतिनिधि करते हैं। अब बात करते हैं प्रतिनिधियों की। पिछले चुनाव के अंदर प्रतिनिधि आया, बातें कर गया। जो बातें उसने की, जो वादे उसने किए, उनमें से कुछ भी वादे पूरे हो पाए? एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। और हरियाणा की जीडीपी को डाउन करने में ये जितने पॉलिटिशियन हैं और जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका डाउन। हम अपने उद्योग चलाएं या बिजली ठीक कराएं या सीवर लाइन का, हम सीवर लाइन को साफ कराएं। वो सर्विस प्रोवाइडर है, उन्हें सर्विस देनी चाहिए और हम अपना उद्योग आगे बढ़ाएंगे। उद्योग बढ़ाएंगे, जीएसटी ज्यादा आएगा, जीएसटी ज्यादा आएगा, जीडीपी बढ़ेगी हरियाणा की। पर हरियाणा की जीडीपी को तो डाउन करने का ठेका ले रखा है इन्होंने, ब्यूरोक्रेट्स ने। हम कमिश्नर के पास क्यों जाएं? कमिश्नर को आना चाहिए हमारे पास, वो सर्विस प्रोवाइडर है, हम उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता के पास सर्विस प्रोवाइडर को आना चाहिए। हम बिजली का कनेक्शन खराब हो गया तो हम जाएं, हाउस टैक्स के लिए हम जाएं। जो अभी इन्होंने वो सारा गलत सिस्टम डाला है, किसी का 500 गज का मकान 250 का कर दिया, 250 वाले का 500 गज कर दिया। वो वहाँ पे जाता है ठीक कराने, अनपढ़ आदमी लगा रखे हैं वहाँ पे ठीक करने के लिए। कमिश्नर का काम है ना, ये आगे देखे। जब हम जीएसटी दे रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं, अपनी पूरी फोर्स लगा रखी है हमने। अगर इस एरिया से 10 करोड़ की सेल बढ़ती है तो 1 करोड़ रुपया जीएसटी आता है पर मंथ। बट ब्यूरोक्रेट्स ने तो क्या है, हरियाणा को बिल्कुल जीडीपी को डाउन करने में लगे हुए हैं जी। तो ये लोग हैं जो कि गुरुग्राम के वार्ड नंबर 11 के हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ मकानों में रहते हैं, कुछ अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं। जैसा कि लोगों ने बताया कि 1966 के अंदर इस इलाके को इंडस्ट्रीज में तब्दील कर दिया गया। हालांकि इससे पहले यहाँ पंचायती राज था, उसके बाद एक योजना नगर निगम की भी आई और नगर निगम की योजना के तहत पार्षद यहाँ बने, प्रतिनिधि आए, तकदीर तस्वीर बदलने की बात सभी ने करी, मगर वादे पूरे नहीं हो पाए। मगर आज जब तस्वीर को हम जानने के लिए आज पहुंचे और तकदीर को पहचानने के लिए हम यहाँ पहुंचे तो पता लगा कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जाम है। अगर कोई ट्रक या फिर कोई कंटेनर यहाँ पहुंच ही नहीं पाएगा तो उद्योग कैसे तो अपना कच्चा सामान मंगाएगा और कैसे उसको बनाकर बेच पाएगा। अगर सामान कच्चा पहुंचेगा नहीं और बनकर उस बनने के बाद वो जा नहीं पाएगा तो कैसे जीएसटी दी जाएगी, कैसे टैक्स दिया जाएगा। हालांकि ये लोग जैसे तैसे अपना काम चला रहे हैं और अपने उद्योगों को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया भी आगे बढ़ रहा है। मगर सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि अगर यही लोग पहल करते रहेंगे तो फिर जो प्रशासन है वो किस लिए बैठा है। प्रशासन को खुद इनके पास आना चाहिए और इन लोगों से बात करनी चाहिए कि आखिर क्या क्या समस्या इंडस्ट्रीज की हो सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन इंडस्ट्रियों की ही वजह से जो है देश आगे बढ़ता है। क्योंकि जितना ज्यादा उद्योग लगाया जाएगा उतने ही ज्यादा लोग, उतने ज्यादा क्षेत्र जो है आगे विकास करता है। गुरुग्राम वार्ड नंबर 11 से मोहित कुमार, कैमरामैन दिनेश के साथ। चलिए अब आपको मानेसर के वार्ड नंबर 20 की हकीकत दिखाते हैं। वार्ड 20 में सीवर ओवरफ्लो सबसे बड़ी समस्या है। नाहरपुर गांव में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। रिपोर्ट देखें आप। इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश शहर की सरकार में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप यादव और आज हम पहुंचे मानेसर नगर निगम के वार्ड 20 में और आपको रूबरू करवाएंगे कि गांव में कितनी समस्याएं निगम के गठन के बाद से बढ़ी है। क्योंकि जो मानेसर नगर निगम का गठन 24 दिसंबर 2020 को हुआ था, उसके बाद से जो मानेसर नगर निगम के जो चुनाव की मांग लगातार उठती आ रही है, लेकिन अभी तक जो चुनाव नहीं होने के कारण जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। गाँव में काफी समस्याएं हैं जिनका कोई समाधान नहीं हो रहा। जनप्रतिनिधि नहीं होने के कारण गाँव की समस्याओं पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। अधिकारी ग्रामीणों की सुनते नहीं है और जनप्रतिनिधि है नहीं, तो कहीं ना कहीं लोगों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे साथ गांव के कुछ ग्रामीण मौजूद है, नाहरपुर गांव के, तो उनसे बातचीत करेंगे कितनी समस्या गांव में बढ़ी है। जी, आपका नाम? ओम प्रकाश। क्या समस्या गांव में है निगम के गठन के बाद से? हमारे गांव में सबसे जरूरी काम तो यह है कि गांव में कम्युनिटी सेंटर नहीं है, इसलिए हमने दूसरे गांव में जाकर कम्युनिटी सेंटर में शादियां करनी पड़ती है। जबकि हमारी 15-16 एकड़ जमीन है, उसका मुआवजा भी नहीं उठाया है। उसमें से कुछ जमीन हमारे गांव के साथ में लगा करके और उसमें कम्युनिटी सेंटर बनाया जाए। खेलने के लिए पार्क भी नहीं है, वहाँ पे पार्क भी दिया जाए। और ये बड़ी समस्या है बहुत ज्यादा। अधिकारियों को इसके बारे में सबसे बता दिया, एमएलए को भी बताई, ऊपर तक भी बताई और कमिश्नर साहब को बताई, सबको बता दी है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। कि अगर हम बात करें गांव में और मुख्य समस्याओं की, क्या मुख्य समस्या है? सीवर लाइन। मेरा नाम रिंकू यादव, गांव नाहरपुर से।
गांव में मेन समस्या सीवर लाइन और पानी की है। ना तो पानी की कहीं पे सीवर लाइन की निकासी है, जिससे गलियों में पानी भरा रहता है। आम जन को निकलने में आने जाने में असुविधा होती है। बार बार अधिकारियों से जाते हैं निगम में, आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता। वो कार्रवाई कोई होती नहीं है। एसडीएम से मिल लिए, जेई से मिल लिए, कमिश्नर से मिल लिए, हर आदमी झूठा आश्वासन देकर निकाल देता है वहां से। तो कोई समाधान एमएलए नहीं से नहीं, कोई समाधान नहीं है। अभी आप चल के देख सकते हो, पूरा रास्ता भरा पड़ा है पानी का। आम जन जो पैदल निकलता है, वो ये लैटरिन का उसका पानी आ रहा है, उसमें से निकलता है। बहुत बड़ी समस्या हो रही है। मेन ये प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा। जी, अगर हम गाँव में पीने के पानी की बात करें, तो उसकी क्या समस्या, क्या स्थिति है? निगम के बाद कुछ सुधार हुआ या नहीं हुआ? तो क्या बताना चाहेंगे? देखो जी, समर्सिबल तो बहुत बनाई और मेरे हिसाब से शायद 40% 50% चल गए होंगे। 50% के करीब चल भी गए हैं, मगर फिर भी वही समस्या की समस्या है। क्या होता है कि मान लो मोटर खराब हो गई, अब कितनी बार फोन पे फोन किए जाओ, मगर जल्दी से उसको रिपेयर नहीं करके देते, यानी बंद ही रह जाती है। वो हफ्ता हफ्ता भी बंद रह जाती है। अब जिस गली की जो बंद हो गई, तो वहाँ पानी फिर वही समस्या खड़ी हो गई। ये सबसे बड़ी कारण है। अच्छा, निगम अधिकारियों से कहते हैं, ना कभी आते हैं ना कभी देखते हैं, बस खाली फोन सुनते हैं, ठीक है जी, ठीक है जी, मगर समाधान नहीं। अगर हम बात करें जो निगम के गठन के बाद से, जो आप क्या उम्मीदें थी निगम के गठन के बाद से? देखो जी, क्या हम तो विकास? उम्मीद तो कर रहे थे कि जैसे मान लो पंचायत के कार्य होते थे, वो थोड़े ढीलेपन से चलते थे। अब यहाँ है अफसर, कमिश्नर है, एसडीएम है, जेई है, सब है। अगर मान लो हम शिकायत देते हैं, तो तुरंत कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों? भाई इतने अधिकारी हैं तो बिल्कुल होनी चाहिए। सरपंच तो एक होता है गांव में, यहाँ निगम में तो इतने अधिकारी है जो किसी भी कार्य को तुरंत के तुरंत करा सकते हैं। और मुख्य क्या समस्याएं हैं आप जिनसे देखो, अधिकारियों से? समस्याएं तो बहुत है, जैसे सफाई की है, शिविरों की है। अब निगम अधिकारी तो कोई आके देखता ही नहीं है। बात तो वो है, अगर समाधान हो तब ना, जब जब कोई अधिकारी आए। जी, अगर गांव की जो मुख्य सड़कें हैं उनकी बात करें, तो उनकी क्या स्थिति है? क्या निगम से पहले लोगों ने क्या आस की थी निगम से कि क्या विकास कार्य होंगे, क्या नहीं? देखो, निगम आने के बाद में लोगों ने यही आस की थी कि पंचायत से अच्छा कार्य होगा। और निगम आने के बाद में लोगों को फिर ये भी एहसास हुआ कि ये तो निगम आने से जैसे सरपंची थी वही अच्छी थी हमारे गांव में। क्योंकि पहले एक आदमी सरपंच के पास जाके अपनी समस्या को रख देते थे, अब 10 आदमियों के पास जाना पड़ता है। कोई बोलता है जेई के पास जाओ, कोई बोलता है एसडीओ के पास जाओ, कोई बोलता है कमिश्नर के पास जाओ। सबको बोलते हैं पर समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। नाहरपुर गांव की सबसे ज्यादा जो समस्या है वो सीवर लाइन की समस्या है। सीवर लाइन की समस्या से नाहरपुर गांव में महामारी फैलने का बहुत ही खतरा मंडरा रहा है। जिसमें सेक्टर 1 का पानी, ये सीवर लाइन भी नाहरपुर गांव में छोड़ दिया गया है, जो खुले में लैटरिन चल रही है नाहरपुर गांव के पास। तो यहाँ पे महामारी फैलने का बहुत ही खतरा है। हम बार बार कमिश्नर साहब से भी शिकायत करके आए। ये एक टेंडर है, जो 1 किलोमीटर का टेंडर है, जो अपने नाहरपुर से और काकरोला उसमें जुड़ेगा। ये 4 करोड़ का टेंडर है। तो हमने कमिश्नर साहब से भी बोला था कि सर इसको जल्द से जल्द करवाया जाए। ये समस्या का समाधान तभी होगा जब ये टेंडर, ये पाइपलाइन जुड़ जाएगी मेन में। अगर हम बात करें जो चुनाव है, जो देरी से चल रहे हैं, अगर वो चुनाव जल्दी हो जाते तो क्या विकास कार्य हो सकते थे? हाँ जी, बिल्कुल हो सकते थे। क्योंकि अपने गांव में कोई पार्षद बनेगा तो उसके पास शिकायत लेके जाएंगे, वो उसकी जिम्मेदारी बनती है ना गांव में काम कराने की, अधिकारियों से बात करके। ये चुनाव अगर जल्दी हो जाते और अपने पार्षद जो होते उनसे काम होने की संभावना थी। जी, गांव में जो है समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे साथ कुछ और युवा मौजूद है। जी, अगर हम गांव में साफ सफाई की बात करें तो क्या? मेन समस्या सीवर लाइन और सड़कों की साफ सफाई की है। अधिकारी कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा। क्या अधिकारियों का अवगत कराया गया? बहुत बार किया गया है। ये हमारे क्या भाई जवाब साहब देते है, ये 24 घंटे इसी काम में लगे रहते हैं। फिर क्या जवाब देते हैं अधिकारी? कोई जवाब नहीं, करवा देंगे, देखने कोई आता नहीं है। जो पहले पंचायतें थी, अब निगम बना है, तो आपको क्या उम्मीदें थी निगम से कि क्या काम होंगे, क्या नहीं होंगे? पंचायत में ठीक थे या निगम के आने के बाद? हम तो सोच बढ़िया काम होगा, साफ सफाई होगी गांव में, लेकिन उससे ज्यादा खराब हो गया। तो कहीं कोई विकास साफ कार्य सफाई नहीं? कुछ नहीं। जो रोड बनाए थे वे सारे धस चुके हैं, सीवर लाइन सारी खराब हो चुकी है। तो नई जो सीवर लाइन डली है वो? वे सारी रिजेक्ट हो चुकी है, दबी पड़ी है। कई के चैम्बर ऊंचे हैं, रास्ते से कोई 1 फुट ऊपर जा रहा है, कोई रास्ते से 2 फुट नीचे जा रहे हैं। कोई लेवल से रास्ते नहीं बने, नई सीवर लाइन दबी लेवल से ही
सब ऊपर। जी देखिए, जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ी है। जो निगम के गठन से लोगों को आस थी कि जो मानेसर नगर निगम के जो गांव हैं उनमें अच्छे विकास कार्य होंगे, जो सुविधाएं हैं वो मिलेगी, लेकिन लोगों को कोई भी सुविधा नहीं मिली है। नाहरपुर गांव की जो मुख्य समस्या है वो सीवर लाइन के जो ब्लॉकेज रहती है, तो पानी जो सीवरों का पानी है जो घरों में घुस रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग काफी परेशान है। जो समस्याएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इंडिया न्यूज टीम, हरियाणा की टीम जो गांव की जो समस्याएं हैं उनको उठाने के लिए पहुंची थी, जिसमें पता लगा कि जो गांव है वो निगम के गठन के बाद से काफी परेशान है, क्योंकि 2.5 वर्ष पूर्व जो निगम का गठन हुआ था, लोगों को आस थी कि गांव में अच्छे विकास कार्य होंगे, साफ सफाई होगी, लेकिन जो अधिकारी है उनकी लापरवाही के कारण या चुनाव की देरी के कारण कहें तो कहीं ना कहीं लोग काफी परेशान है। रोजाना समस्याएं बढ़ती जा रही है। आज हम पहुंचे थे मानेसर नगर निगम के वार्ड 20 में और आपको रूबरू करवाएंगे और किसी वार्ड की समस्याओं से। शहर की सरकार में बने रहिए, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। चलिए फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।